बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का कुरान पाक का गिलाफ कवर जो होता है वो बनाएंगे। तो बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन देखें, यहाँ से इसकी 10 इंच तक, 10.5 इंच तक इसकी माप आई है। और यहाँ पर अगर हम इसको माप करते हैं तो तकरीबन 8 इंच तक बन के आता है। तो स्टेप बाय स्टेप सारा इसमें आगे हमने बताया हुआ है और इसमें हमने डोरी भी बनाई हुई है। इस तरह से आप इसको लपेट के कुरान पाक को डाल के और इस तरह से इस डोरी को लपेट के इस तरह से आप रख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बहनों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत सिंपल और ईजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज की हमारी 3 प्लाई की वूल है। 2 कलर में डिज़ाइन आज कुरान पाक के गिलाफ की बनाएंगे और क्रोशिया का नंबर है 2.5 mm का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरह से कल के मेज का रिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मेज का रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखें ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 चेन, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर लास्ट में 3 चेन बना लेंगे और यहाँ पर ये जो मेज कटिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है और ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये दूसरा कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये तीसरा कॉर्नर बन जाएगा। एक चेन बनाकर अगले इस 3 चेन के गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये इसका दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करके इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। इस तरह से ये धागा लिया और अगले इस गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस धागे को थोड़ा सा खींच लेना है, फिर यहाँ से चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 चेन बनाकर इसी में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर आकर एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर 2 मरतबा बल देकर अब ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं तो इसके दरमियान वाला ये जो डबल क्रोशिया इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से उठा के इस तरह से यहाँ पर ये ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 4 धागे हैं तो पहले हम इस तरह से करके 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से, तो इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया और लास्ट में एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इस गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इस एक चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 मरतबा इसको बल देकर ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से आगे की तरफ से इसको उठा लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम इस धागे को लेकर ये 4 धागे हैं तो पहले हम 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, तो इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। फिर बल देकर इसी गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इस तरह से ये डिज़ाइन इसमें बनती जाएगी। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इस गैप में आ जाएंगे और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो इस पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आके एक चेन करके यहाँ पर आके जैसे हमने ये वाले बनाए हैं इसी तरह से यहाँ पर भी बनाएंगे और यहाँ पर भी बनाएंगे, तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो यहाँ पर डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये इसका तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन और इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन, फिर यहाँ से इस गैप में 3 डबल क्रोशिया इस तरह से, और यहाँ से एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर बना हुआ है सेम इसी तरह से इसमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आगे एक चेन करके और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच करके इसका कलर जो है वो चेंज करना है। यहाँ से स्लिप स्टिच कर लिया और इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये वाला जो गैप है इसमें आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 मरतबा इसको बल देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 3 डबल क्रोशिया है तो इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया को इस तरह से उठा के हम यहाँ पर इस धागे को लेकर यहाँ पर देखें 4 धागे हैं तो ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। फिर एक डबल क्रोशिया और इसी गैप में बना लेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनती जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर ये राउंड बनाया था सेम इसी तरह से ये राउंड भी बनेगा। तो अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद
एक चेन और यहाँ पर आके पहले एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 मरतबा इसको बल दिया और ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया को हम इस तरह से उठा लेंगे। यहाँ पर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से। डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसी गैप में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए शुरू में हमने एक ये डिज़ाइन बनाई, अब यहाँ पर 2 डिज़ाइंस बन गई। तो इसी तरह से ये जो डिज़ाइन है ये बढ़ती जाएगी और बनती जाएगी। 2 राउंड हम इस कलर के बनाएंगे और 2 राउंड इस कलर के, फिर 2 राउंड इस कलर के। इसी तरह से हम इसमें 2 कलर अटैच करते जाएंगे। तो यहाँ पर आगे एक चेन बना लेंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये इसी तरह से ये चारों जो कॉर्नर है ये सेम एक जैसे बनते जाएंगे। अब यहाँ से आगे हम एक चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 मरतबा इसको बल दिया। अब यहाँ पर देखें ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इसके दरमियान वाला ये जो डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर हम पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से। अब यहाँ पर इसको सीधा करके और इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और यहाँ पर आके इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 मरतबा बल दिया और यहाँ पर ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। तो सेम इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 ये बनाने के बाद अब यहाँ पर एक चेन बना ली और ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच किया, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच किया और इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे, 3 चेन और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है, तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 3 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर और इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन बनाकर और इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंपली ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया के साथ जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में एक चेन बना ली और यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच किया, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच किया। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे, तो स्लिप स्टिच कर लिया, फिर यहाँ पर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। जब यहाँ से हम इस तरह से कलर चेंज करते हैं तो यहाँ पर देखें पता नहीं चलता कि किस तरह से हमने यहाँ पर कलर चेंज किया हुआ है। अगर आप इस धागे इस 2 राउंड को बनाने के बाद धागे को कट करके फिर यहाँ पर अटैच करते हैं तो ये भी ठीक है, और अगर स्लिप स्टिच करके इस तरह से अटैच करते हैं तो ये भी ठीक है। यहाँ पर हमने 3 चेन बना ली और आगे हम 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाकर और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर ये जो एक चेन का घेप है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 यहाँ पर बल देकर 2 मरतबा, और ये वाला जो डबल क्रोशिया इसको हम दरमियान से इस तरह से उठा लेंगे और यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी गैप में ही एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो इसके ऊपर है, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और यहाँ पर आके यहाँ पर ये सिंपल 3 डबल क्रोशिया है तो यहाँ पर आके हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 मरतबा बल देकर इस दरमियान वाले डबल क्रोशिया को हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में बल देकर डबल क्रोशिया बनाएंगे,
एक चेन। अब यहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, और यहाँ पर आके जहाँ पर ये 3 सिंपल डबल क्रोशिया है तो यहाँ पर हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 मरतबा बल दिया और इसका दरमियान वाला ये डबल क्रोशिया उठा के इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर और यहाँ पर आके ये कॉर्नर सेम एक जैसा बनता जाएगा, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और इसी में ही 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये जो डिज़ाइन है सिंपली बढ़ती जाएगी। यहाँ पर देखिए हमने पहले एक डिज़ाइन रखी, मैं यहाँ पर रख लेती हूँ इसको। पहले हमने एक ये डिज़ाइन बनाई, आगे की तरफ से ट्रिपल क्रोशिया बना लिया, फिर यहाँ पर 2 मरतबा हो गए, अब यहाँ पर 3 हो गए, 1 2 3। फिर इस राउंड को कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। फिर उसके बाद हम सिंपल ये वाला जो डबल क्रोशिया का राउंड था, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, ये वाला राउंड रिपीट होगा। फिर उसके बाद कलर चेंज करके ये वाला कलर लगाएंगे, तो उसके बाद हम सेम इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। तो जितनी लेंथ आपको रखनी हो अपने कुरान पाक को रख के, जैसे मान लीजिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया, इसको हम बना के इस तरह से रख के देखेंगे कि ये कितना आया है लेंथ में, इस तरह से। तो मैं इसको इसी तरह से बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे, तो वीडियो के साथ रहें जी। तो देखें इस तरह से हमने बना के इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है। यहाँ पर देखें एक मरतबा ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया, उसके बाद 2 मरतबा बन गए, फिर उसके बाद 3 मरतबा, फिर उसके बाद 1 2 3 4। इसी तरह से यहाँ पर इस राउंड में 5 हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे। इसी तरह से ये डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे और ये चारों कॉर्नर सेम एक जैसे बनते जाएंगे। तो इस तरह से बना के आप कुशन्स कवर भी बना सकते हैं और कुरान पाक का गिलाफ भी बना सकते हैं और टेबल रनर भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से लास्ट में हमने एक ये राउंड इस येलो कलर का रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप लेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से हम इसकी माप लेंगे तो तकरीबन देखिए 16 इंच तक ये बन के आया है। अगर हम इसको खींचेंगे तो और भी ज़्यादा इसमें खिंचाव आ जाएगा इस तरह से। तो जितना आपका बड़ा कुरान पाक हो आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको रख के बना लेना है। अब देखें तकरीबन इसमें बड़ा सा कुरान पाक आ जाएगा आराम से। यहाँ पर हमने इसको रखा और यहाँ पर भी मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे तो यहाँ तक तकरीबन 10 इंच तक ये इस तरह से बन के आया है। तो अब हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखें लास्ट में हमने एक ही इसका राउंड बनाया हुआ है। इस तरह से आप बना के टेबल रनर जो होते हैं वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका गिलाफ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक चेन कर ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच किया, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच किया और यहाँ पर इस गैप में आकर पहले हम एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम इस साइड को इस तरह से लेंगे, दोनों साइडों को हम एक जैसा इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद ये इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ से करेंगे और ये इसकी बैक साइड है। यहाँ पर देखें धागा जो हमने जोड़ा हुआ है तो इस तरह से ये आया है और यहाँ पर देखें ये नज़र नहीं आ रहा इस तरह से धागा। तब यहाँ पर हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं। इस तरह से हमने लिया, यहाँ पर हम करेंगे इस तरह से। यहाँ पर इसकी दरमियान वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया बना लिया और यहाँ पर इसकी दूसरी वाली में लेंगे डबल क्रोशिया जो है इसमें और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में, इन दोनों को लेंगे। यहाँ पर आप स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं और सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं। तब दूसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर ये इसका तीसरा डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी तीसरा डबल क्रोशिया, इन दोनों को लिया, सिंगल क्रोशिया कर दिया। यहाँ पर ये एक चेन है, इसमें हम लेंगे और यहाँ पर इसमें भी इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर इसका ये वाला डबल क्रोशिया और इसका भी शुरू वाला डबल क्रोशिया इस तरह से लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम लास्ट तक इसको जोड़ते जाएंगे।
बिल्कुल आमने सामने वाले डबल क्रोशिया होने चाहिए इसमें। तो इसी तरह से हम इस पूरे को यहाँ तक जोड़ लेते हैं। जी, तो यहाँ तक हमने इसको जोड़ लिया पूरे को सिंगल क्रोशिया के साथ, और यहाँ पर हमने धागे को कट कर लिया है। अब इस धागे को अच्छी तरह से यहाँ पर बंद कर लीजिए, और आप चाहें तो सुई के साथ इसको बंद कर सकते हैं, पर वैसे भी आप इसको इस तरह से बंद करेंगे तो बिल्कुल ये मज़बूत हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम इसकी दूसरी साइड अटैच करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर इसको, और इस साइड वाला ये वाला जो है ये कॉर्नर, इसको हम लेंगे इस साइड पे, दोनों को हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर इस साइड वाला ये डबल क्रोशिया और इसका ये वाला डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये दूसरा डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी दूसरा डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तीसरा डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी तीसरा डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और यहाँ पर ये चेन और ये वाली चेन, इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर इस साइड को भी हम जोड़ लेते हैं पूरे को। तो यहाँ तक लास्ट तक इसको जोड़ लेते हैं। जी, तो इस तरह से हमने इसको जोड़ के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखें एक राउंड से हमने यहाँ पर जोड़ा था, तो यहाँ पर देखें ये इसे 2 राउंड की तरह बन गया है। इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे। अब तो यहाँ पर हमने इसको अटैच करना है, फिर से धागे को स्लिप नेट करके सिंगल क्रोशिया के साथ इस गैप में अटैच करेंगे। यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इस गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 3 चेन और इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर अगले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। ये इसकी इस तरह से किनारी बनती जाएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इस तरह से आप किनारी इसकी बना लीजिएगा, अगर नहीं लगे तो फिर इसको इस तरह से भी आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको इस तरह से बना के कंप्लीट करती हूँ। जी, तो इस तरह बना के हमने इसको यहाँ पर कॉर्नर तक इस तरह से बना लिया। और यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो वो सही नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया रखे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए। और अब यहाँ पर हम कॉर्नर तक आ गए हैं, तो कॉर्नर में अब हम चेन बनाएंगे। यहाँ पर जैसे ये इसकी डोरी होती है, इस तरह से कुरान पाक रख के डोरी होती है इसकी लपेटने वाली, वो बनाएंगे अब हम यहाँ पर। तो यहाँ से हम चेन बनाएंगे इस तरह से। जितनी आपको लंबी ये डोरी रखनी हो उस हिसाब से आप इसमें चेन बना लें। इसी तरह से मैं तकरीबन यहाँ पर 200 के करीब इसमें चेन बना लेती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने इसमें चेन बना ली है, तकरीबन 200 के करीब इसमें चेन बना ली है। अब यहाँ पर हमने इसमें फ्लावर बनाना है। 1 2 3, 3 यहाँ पर चेन, 2 यहाँ पर चेन छोड़ के तीसरी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 1 2, 2 चेन, फिर इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन और इसी में ही स्लिप स्टिच कर, तो यहाँ पर 2 चेन, इसी में ही स्लिप स्टिच, यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 5 पत्तियाँ बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर इसी में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से 5 पत्तियाँ फ्लावर की बन के तैयार हो जाएंगी। अब यहाँ से आगे हमने ये जो चेन बनाई है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे।
यहाँ पर आप सिंगल क्रोशिया और इस तरह से स्लिप स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से ये धागा लिया और इसमें स्लिप स्टिच कर लिया। तो इस पूरी डोरी में हम यहाँ तक तकरीबन इसको बना लेते हैं इसी तरह से। जी, तो इस तरह बना के पूरी इस डोरी में हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर आके इस केप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। सॉरी, यहाँ पर हमने एक मरतबा स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेते हैं, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ पर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 3 चेन और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी बनाई है। तो पूरी हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इस इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो इस तरह बना के हमने पूरे इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया और यहाँ पर हम इस पे स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लेते हैं। स्लिप स्टिच कर लिया, बाकी धागे को कट कर लेते हैं। तो इस तरह से बनके हमारा ये कुरान पाक का गिलाफ तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी तैयारशुदा लेंथ भी दिखा देती हूँ। तकरीबन यहाँ से 10 इंच का बना है और यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं और यहाँ पर देख लीजिए तकरीबन 8 इंच तक बन के आया है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरा आज का बनाया हुआ ये कुरान पाक का गिलाफ पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। सिंपल और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इस तरह के कुरान पाक बना के, कुरान पाक की गिलाफ बना के अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं या किसी के शादी वगैरह में भी उसको गिफ्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।